हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, जो आप लोग अभी चैप्टर फर्स्ट नवोदय का क्लास 6 के लिए चैप्टर फर्स्ट जो पढ़ रहे थे, संख्या प्रणाली, उसका पार्ट 3 आज हम देखते हैं। कुछ बिजी होने के कारण बच्चों कंटिन्यूअस आपको जो है लेक्चर नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज से आपको कंटिन्यू लेक्चर मिलेगा। ठीक है बच्चों, आप रेगुलर बेसिस पे आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट कैरियर क्लासेस पे आकर के और रेगुलर बेसिस पे अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम संख्या प्रणाली का पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 में आइए हम सीखते हैं। पार्ट 3 में जो पहला आपका टॉपिक है वो है बच्चों संख्याओं की तुलना करना। संख्याओं की तुलना करना, ए आप सीख लिए थे, बी हम सीखेंगे संख्याओं की तुलना। संख्याओं की तुलना बच्चों, कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, संख्याओं की तुलना करने से सेंस हमारा ये है कि आपके सामने कोई नंबर्स दे दिए जाते हैं, उसमें कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है, इसकी पहचान करना आपको सीखना है। ठीक बच्चों, तो सबसे पहला आपका बी टॉपिक के अंतर्गत आपका पहला जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो है संख्याओं की तुलना जिनमें अंकों की संख्या अंकों की संख्या बराबर हो। बराबर 9। ठीक बच्चों, तो ऐसे संख्याओं की तुलना हम करना सीखेंगे जिनमें अंकों की संख्या बराबर ना हो। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे हम उदाहरण लेते हैं। आपके सामने कोई संख्या लिख दी जाए, यहाँ पे 2460 है, 2460 है, और दूसरी संख्या आपके सामने है ठीक है बच्चों, आपके सामने दो संख्याएं लिखी गई हैं, एक है 2460 और एक है आपके सामने सेम इसी डिजिट से बना हुआ, लेकिन यहाँ पे एक संख्या आपकी ज्यादा हो गई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है संख्याओं की तुलना करना जिनमें हमारे अंकों की संख्या बराबर ना हो। तो आप देखिए यहाँ पे टोटल कितने अंक है, आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 अंक है, 4 अंक, और यहाँ पे कितना है, 5 अंक। तो ऐसे केस में बच्चों जिनमें अंकों की संख्या अधिक होगी वही संख्या हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक बच्चों, हम कहेंगे ये सिंबल यहाँ पे पुट कर देंगे। ये ग्रेटर देन का सिंबल होता है बच्चों, यानी बड़े का सिंबल होता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड नंबर। और दूसरी यहाँ पे संख्या हो जाती है यहाँ पे बच्चों। यहाँ पे संख्या अंकों के बड़ा या छोटा होने से कोई मतलब नहीं है बच्चों। यहाँ पे हम देखेंगे किसमें ज्यादा अंक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 डिजिट है। कितने अंक है, 4 अंक है बच्चों, और यहाँ कितने अंक है, 5 अंक है। तो जब आपको संख्याओं की तुलना करनी रहे तो आप सीधे पहले उनके अंकों को काउंट कीजिएगा, और आप देखिएगा कि यदि देखेंगे कि कहीं पे कुछ ऐसी संख्या होंगी
जो दो संख्याओं के बीच यदि आप कंपेयर करते हैं तो एक में कम अंक का प्रयोग किया गया रहेगा और दूसरे में यदि उससे अधिक अंकों का प्रयोग किया गया रहेगा, तो जिसमें अधिक अंकों का प्रयोग किया गया रहेगा ना, वही आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब हम दूसरा इसका टाइप पढ़ते हैं बच्चों, संख्याओं की तुलना जिनमें अंकों की संख्या बराबर है। ठीक है बच्चों, अब हम ऐसे संख्याओं के विषय में संख्याओं की तुलना करेंगे जिनमें उनके अंकों की संख्या क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। उदाहरण के रूप में आप देखेंगे यहां से ये पहली संख्या है बच्चों, ये आपकी दूसरी संख्या है। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे कैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा कि इनके अंकों को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा बारी बारी से। जैसे आप देखिए यहाँ पे बच्चों 2 है और यहाँ पे भी क्या है, 2 है, तो 2 और 2 आपस में क्या हो गए बच्चों, बराबर हो गए। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे 7 है और यहाँ पे भी आपका 7 है, ये भी हम देखेंगे आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। फिर हम तीसरे नंबर पे बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है 4 है और यहाँ पे हमारा क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है बच्चों 8 है। तो हम देखेंगे कि 8 हमारा 4 से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जो हमारा यहाँ पे 2748 था, यह हमारा लेस देन है, यानी छोटा है इससे 2784। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे हम बात करते हैं, क्योंकि अब आप जो है संख्याओं को, जो भी आपके सामने संख्याएं दी गई हैं, उन संख्याओं में छोटी और बड़ी संख्याओं की पहचान करना बच्चों आप सीख लिए हैं। और जब आप किन्हीं भी संख्याओं के सेट से छोटी और बड़ी संख्याओं की पहचान करना जब आप सीख जाएंगे, तो उनको एक हम पर्टिकुलर ऑर्डर में बच्चों अरेंज कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं एक विशेष क्रम में। वो उसी विशेष क्रम को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसका नाम जो है दिया गया है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चों, यानी आरोही क्रम और अवरोही क्रम, जिसको घटते हुए क्रम और बढ़ते हुए क्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे हम आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बता रहे हैं। उम्मीद है नोट कर लिए होंगे। ठीक है बच्चों, तो सीखते हैं संख्याओं को बढ़ते क्रम तथा घटते क्रम में व्यवस्थित करना। संख्याओं को बढ़ते क्रम तथा घटते क्रम में व्यवस्थित करना। Arranging the numbers into increasing और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में है, हम यहाँ पे कुछ नंबर्स का सेट दे रहे हैं बच्चों। आपको यहाँ पे पहचान करना है कौन सबसे छोटी संख्या है, कौन सबसे बड़ी संख्या है। सबसे पहले आपको ये पहचान करना है। उसके बाद
जो भी यहाँ पे पर्टिकुलर ऑर्डर दिया जाएगा, जिस भी ऑर्डर में दिया जाएगा आपको डेटा को या नंबर्स के सेट को व्यवस्थित करने के लिए, उसी ऑर्डर में हम उसको आगे क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बच्चों हमने जो है 6 नंबर्स का एक सेट लिखा है। अब इस नंबर्स को हमको क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं इसको, बढ़ते क्रम में। मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पे ध्यान देंगे, बढ़ते क्रम में से हम सेंस क्या लेंगे। तो बढ़ते क्रम का मतलब ये हुआ बच्चों कि हमको छोटे से धीरे 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 बड़े की तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे कि ये जो नंबर्स का यहाँ पे आपके सामने सेट दिया गया है, इसमें बच्चों सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, सबसे छोटा मान कौन सा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे बच्चों कि आपके सामने यहाँ पे 37 है। तो 37 इन सभी के नंबर जो आपका नंबर सेट है इसमें सबसे छोटा है। आप सबसे पहले यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब 3 से बड़ा आप यहाँ पे चेक करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि 3 से बड़ा हमारा क्या है, 8 है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 से बड़ा हम वैल्यू चेक करेंगे बच्चों, तो हमारे सामने 24 रखा हुआ है, तो हम अगला वैल्यू 24 रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों 24 से बड़ा जो वैल्यू दिया है ये है हमारा 38, तो ये नेक्स्ट नंबर में हमारा 38 आ जाएगा। 38 से बड़ा वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 57, तो यहाँ पे हम 57 पुट कर देंगे। और नेक्स्ट और लास्ट हमारा सबसे बड़ा जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 97। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो गिवन नंबर्स था, नंबर्स का जो सेट आपके सामने यहाँ पे दिया गया था, इनको हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में व्यवस्थित कर दिए हैं बच्चों, जिसे हम कहते हैं बढ़ते क्रम में। इट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। और इसको, इसी को बढ़ते क्रम को ही बच्चों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है आरोही क्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो ये जो आपका नंबर्स का सेट बच्चों दिया गया था, ये आपका टोटल असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित हो गया है बच्चों। ठीक है, यह हमारा बिल्कुल आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यदि हम इसी को क्या करते हैं, घटते क्रम में बच्चों व्यवस्थित करते हैं, घटते क्रम में, तो घटते क्रम में हम देखेंगे बच्चों जिसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बच्चों आप क्या करेंगे, इसको व्यवस्थित करेंगे। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बच्चों क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम का सेंस ये हुआ बच्चों कि हम सबसे बड़ा वैल्यू सबसे पहले पुट करेंगे, या हम यहाँ पे जो अभी अभी बढ़ते क्रम में डेटा को रखे हैं, नंबर्स के सेट को व्यवस्थित किए हैं, इसी को यदि अपोजिट हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा बच्चों, घटते हुए क्रम में। तो आप यहाँ पे देखिए, इसी को आप व्यवस्थित कीजिए घटते क्रम में। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो 97 हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा 57, नेक्स्ट 38, नेक्स्ट 24, नेक्स्ट 8 और लास्ट में आपका 3 आ जाएगा, सबसे छोटा वैल्यू सबसे लास्ट में। तो ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया बच्चों, जिसको हम कहते हैं घटते क्रम में। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका नाम दिया है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। ठीक है बच्चों, जिसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दिया था। नोट कर लीजिए आप, आएगा बच्चों वो आएगा अंकों के मान, अंकों के मान, वैल्यू ऑफ डिजिट्स।
अंकों के मान बच्चों। तो देखिए बच्चों, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अंकों के जो मान दिए गए हैं वो दो प्रकार के दिए गए हैं। पहले को हम कहते हैं स्थानीय मान, स्थानीय मान, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। और दूसरा बच्चों आपका दिया है जातीय मान, इसको बच्चों कहते हैं फेस वैल्यू। ठीक है बच्चों, सो आप पहले नंबर पे हेडिंग डाल लीजिए स्थानीय मान। इसके विषय में थोड़ा सा आप लिख लीजिए स्थानीय मान। दी गई संख्या में, दी गई संख्या में किसी अंक का मान, दी गई संख्या में किसी अंक का, किसी अंक का मान उसके स्थानीय मान उसके स्थानीय मान तथा स्वयं के गुणनफल को, स्वयं के गुणनफल से प्राप्त मान को स्थानीय मान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल से समझिए बच्चों। उदाहरण के रूप में हम क्या है, हमारे सामने एक एग्जाम्पल लेते हैं 2436। ठीक है बच्चों, आपसे बोला जाए कि 4 का जो 4 है इसका स्थानीय मान कितना होगा। तो आप जानते हैं बच्चों, इसको हम इकाई कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, दहाई कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सैकड़ा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 4 है, तो यहाँ पर हम लिखे ना स्वयं के और उसके स्थानीय मान, उसके स्थानीय मान। तो संख्या स्वयं हो जाएगी आपकी 4 और इसका स्थानीय मान हो जाएगा बच्चों सैकड़े पे है, तो ये 100 से गुणा हो जाएगा। तो जब आप 100 से गुणा करेंगे तो देखेंगे 4 बन जा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये 00 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि बच्चों 4 का जो स्थानीय मान वो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट करके आप लिख लीजिए नीचे, नोट करके स्थानीय मान को, स्थानीय मान को आकस्मिक मान भी कहा जाता है। आकस्मिक मान भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। अगला जो आपका है सेकेंड नंबर, वो है बच्चों जातीय मान। जातीय मान, जिसको हम बच्चों कहते हैं फेस वैल्यू। तो जातीय मान के विषय में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसका डेफिनेशन आप ले लीजिए, किसी संख्या में अंक का वास्तविक मान ही उस संख्या का जातीय मान कहलाता है। ठीक है बच्चों,
ये इसका डेफिनेशन हो गया। उदाहरण हम ले लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल दिया बच्चों, 1306। यहाँ पे हम आपसे कहेंगे बच्चों कि 3 का जाति मान क्या हो। तो हम कहेंगे बच्चों 3 का जाति मान हमारा 3 ही हो जाएगा, क्योंकि 3 का जो वास्तविक मान होता है वो 3 ही होता है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि यदि किसी संख्या में किसी अंक का जाति मान यदि पूछा गया है आपसे, तो जो भी मतलब जिस भी अंक का जाति मान पूछा जाता है वही अंक ही उसका आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों। नीचे नोट करके लिख लीजिए जाति मान के विषय में कुछ खास पॉइंट। जाति मान को बच्चों अंकित मान या हम कह सकते हैं तथा वास्तविक मान भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। जाति मान को हम अंकित मान तथा वास्तविक मान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट हम जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो है हमारा अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती संख्या। अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती संख्या। अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती संख्या। फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ते हैं बच्चों अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सक्सेसिव नंबर या सक्सेसर भी कह सकते हैं। सक्सेसर नंबर कह सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसका डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। किसी प्राकृत संख्या से ठीक अगली संख्या उसकी अनुवर्ती संख्या कहलाती है। या आप दूसरा डेफिनेशन ये बोल सकते हैं एकदम शॉर्ट में कि किसी प्राकृत संख्या में एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह उस संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे बच्चों एग्जाम्पल ले लें हम। कोई प्राकृतिक संख्या हमारे पास 8 है, इसकी अनुवर्ती संख्या हमारी क्या हो जाएगी? इसकी अगली संख्या हमारी जो होती है 9।
या 8 में हम 1 जोड़ रहे हैं तो जो संख्या प्राप्त होगी ना, यही हमारी क्या कहलाएगी बच्चों, अनुवर्ती संख्या। ठीक है बच्चों। सेकेंड नंबर पे हम बात करते हैं बच्चों पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या जिसको हम कहते हैं बच्चों प्रीडिसीजर नंबर। प्रीडिसीजर नंबर। ठीक है बच्चों। तो प्रीडिसीजर नंबर के विषय में हम पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। यहाँ पे आप ध्यान देंगे वह उस संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों पूर्ववर्ती संख्या। इसका डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। किसी प्राकृत संख्या से ठीक पहले की संख्या किसी प्राकृत संख्या से ठीक पहले की संख्या उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। या हम कहें तो किसी प्राकृत संख्या में से एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों। उदाहरण यहाँ पे हम देखेंगे। यदि आपके सामने 15 कोई प्राकृतिक संख्या है, इसकी पूर्ववर्ती संख्या आपको बतानी है। पूर्ववर्ती संख्या आपको बतानी है तो आप 15 से जस्ट पहले वाली संख्या, पहले की संख्या यानी 14, या 15 में से आप 1 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 14। ही आपकी क्या कहलाएगी, उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है बच्चों, अगला हम टॉपिक सीखेंगे। एक नया टॉपिक है, इंटरेस्टेड टॉपिक है, अंकों की सहायता से संख्याओं का निर्माण करना। अंकों की सहायता से संख्याओं का निर्माण करना। ठीक है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। with the help of digits। आपके सामने जो
कुछ अंक दिए गए रहेंगे, उन्हीं अंकों की सहायता से आपको संख्याओं का निर्माण करना रहेगा। ठीक है बच्चों, उदाहरण से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपके सामने हम कोई दो अंकों की संख्या दो अंक लिख देते हैं 2 और 7। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, इन दोनों अंकों का प्रयोग करके कितनी संख्याएं बन सकती हैं वो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है, बताना है। ठीक है बच्चों, तो आप जरा गौर से देखिए, 2 और 7 इन दोनों अंकों का प्रयोग करके आप एक पहली जो संख्या बनाएंगे वो 27 बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, सीधा सीधा इसको आप लिख देंगे। और दूसरी जो आप संख्या बनाएंगे बच्चों, तो आप इन्हीं का जस्ट उल्टा कर दीजिए, 72 यानी 72। ठीक है बच्चों, इन दोनों संख्याओं को बनाने के बाद हम देखेंगे तो तीसरी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों अंकों का प्रयोग करके बन सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे कि दो अंकों का प्रयोग करके हम मैक्सिमम दो संख्याएं बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला हम बात करते हैं, ये एग्जांपल फर्स्ट हो गया, एग्जांपल यहाँ पे सेकेंड, उदाहरण आपका सेकेंड। ठीक है बच्चों, इसमें हम 3 अंक ले लेते हैं बच्चों, 3 अंक। तो 3 अंक हम ले लेते हैं 1, 3 एंड 8। आपके सामने 1, 3 और 8 हमने 3 अंक लिया है बच्चों। अब इन्हीं 3 अंकों का प्रयोग करके हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं उसको हम बनाने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप 1 का, 3 का और 8 का प्रयोग करके आप 138 सबसे पहले नंबर पे लिख दीजिए। ये पहली आपकी संख्या हो जाएगी बच्चों। ठीक है, दूसरी संख्या आप 1 को जो है सेकंड नंबर पे लाइए, 3 को फर्स्ट नंबर पे, तो हम लिखेंगे आपका ये बनेगा 318 बनेगा। ठीक है बच्चों, तीसरी संख्या आप बनाएंगे तो 1 को आप 1 प्लेस पे ले जाएंगे, यहाँ पे, यहाँ से ला करके यहाँ पे, और 8 को यहाँ पे लाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे कि अगली संख्या हमारी 381 बन रही है। ठीक है बच्चों, नंबर 4 हमारी संख्या क्या बनेगी, नेक्स्ट नंबर पे हम क्या करेंगे, 3 को यहाँ पे लाएंगे बच्चों, और 8 को हम यहाँ पे लाएंगे। हम देखेंगे 831 हमारी अगली संख्या बन रही है। नंबर 5 हम देखेंगे बच्चों, कौन सी संख्या हमारी बन रही है, 8 का आप यहाँ पे लाएंगे, और 8 को नहीं, 3 को आप यहाँ पे लाएंगे, और 1 को आप यहाँ पे लाएंगे। अब देखेंगे 813 आपकी अगली संख्या बन रही है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप 8 को यहाँ पे ले जाएंगे और 1 को यहाँ पे लाएंगे, तो आप देख रहे हैं नंबर 6 आपकी जो संख्या बनेगी 183। ठीक है बच्चों, अब इससे ज्यादा हमारी संख्याएं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर 7 आप इसको बना के देखिए अगली संख्या, तो आप 8 को यहाँ पे लाएंगे, 3 को यहाँ पे लाएंगे, तो ये बनेगी संख्या 138, जो कि आपकी रिपीटेड संख्या है। चलो देखिए गौर से आप, यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो जहाँ पे रिपीट होता है यहीं पे हमारा जो संख्याओं को बनाने का जो प्रोसेस होता है वो हमारा टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट का मतलब यहीं पे क्लोज हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे कि 3 अंकों का प्रयोग करके मैक्सिमम हमारी 6 संख्याएं बन सकती हैं। ठीक है बच्चों, ये 6 संख्याएं आपके सामने यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या क्या बन रही है, 138, दूसरा आपका 318, तीसरा आपका 381, चौथा आपका 831, चौथा आपका पांचवा आपका 813 और छठवां 183। ठीक है बच्चों, तो आपके सामने हम देखें कि 3 अंकों का प्रयोग करके, ये है हमारे पास 3 अंक, इन तीनों अंकों का प्रयोग करके हम देखें कि मैक्सिमम 6 संख्याओं का हम निर्माण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इससे अधिक संख्याओं का निर्माण नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है, तो 3 अंकों का प्रयोग करके हमने संख्याओं का निर्माण करना आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, एक आपको क्लास वर्क देते हैं, आप लोग बना के दिखाइएगा, कितनी संख्याएं संभव है बनना। आपके सामने 3 अंक हम दिए हैं, इन तीनों अंकों का प्रयोग करके आप जो भी, वैसे तो आप 3 अंकों का प्रयोग करके आप संख्याओं का निर्माण करेंगे तो मैक्सिमम 6 संख्याएं बनेंगी, लेकिन यहाँ पे आपको जो है इन तीनों अंकों का प्रयोग करके इन्हीं ऐसे ही 6 प्रकार की संख्याओं को बना करके कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ठीक है बच्चों, हम आपका कमेंट सेक्शन चेक करेंगे क्लास ओवर होने के बाद। ठीक है बच्चों, जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं।
अगला अभी आप देखे हैं 2 अंकों का प्रयोग करके, ठीक है, और यहाँ पे आप 3 अंकों का प्रयोग करके सीखे हैं। अब हम अगला जो है एग्जाम्पल लेते हैं 4 अंकों का प्रयोग करके कितनी संख्याएं हमारी बन सकती हैं। जरा देखिए आप 4 अंकों का, यहाँ पे कोई 4 अंक लिख लेते हैं, जैसे पहले 3 लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे 7 लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं, 8 लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये 4 अंक आपके सामने दिए गए हैं। इन चारों अंकों का प्रयोग करके कितनी संख्याएं बन सकती हैं उनका हम निर्माण यहाँ पे करेंगे। ठीक है बच्चों, जरा देखिए करते हैं। इनको पहले हम सीक्वेंस में लिखेंगे 3, 7, 2, 8, यानी ये हो गया बच्चों 3728। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 3 को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे और 7 को 3 की पोजीशन पे ट्रांसफर करेंगे, तो अगली संख्या हमारी बनेगी 7, 3, 2, 8। फिर हम 3 को 2 के पोजीशन पे ट्रांसफर करेंगे, 2 को 3 के पोजीशन पे, तो हमारी अगली संख्या बनेगी 7, 2, 3, 8। नेक्स्ट 3 को यहाँ पे 8 इनके पोजीशन पे, 7, 2, 8, 3। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट टर्म पे हम 7 को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, 2 को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, तो अगली संख्या हमारी बनेगी 2, 7, 8, 3। नेक्स्ट हम 7 को यहाँ पे 8 के पोजीशन पे और 8 को 7 के पोजीशन पे, तो हमारी संख्या अगली बनेगी 2, 8, 7, 3। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बच्चों, 7 को हम 3 के पोजीशन पे, 3 को हम 7 के पोजीशन पे ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे हमारी अगली संख्या बनेगी 2, 8, 3, 7। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बच्चों, 8 को हम यहाँ पे इसके पोजीशन पे 2 के पोजीशन पे, 2 को 8 के पोजीशन पे ट्रांसफर करेंगे, तो अगली हमारी संख्या बनेगी 8, 2, 3, 7। अगली संख्या हमारी बनेगी बच्चों 8, 3, 2, 7। अगली संख्या हमारी बनेगी बच्चों 8, 3, 7, 2। ठीक है बच्चों, और इससे अगली संख्या जो हमारी बनेगी वो आपकी यहाँ पे चेक करेंगे तो बनेगी 3, 8, 7, 2। नेक्स्ट हमारी जो संख्या बनेगी 8 को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, 7 को यहाँ पे, तो 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8, 2। और अगले टर्म पे हमारी जो संख्या बनेगी वो आप यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, 3, 7, 2, 8। तो हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे हमारी संख्या पहले वाली संख्या से रिपीट हो रही है। ठीक है बच्चों, आप देखिए पहली जो संख्या है वो है आपका 3, 7, 2, 8, और यहाँ पे जो संख्या बन के आई है ये भी आपके 3, 7, 2, 8। तो जहाँ पे आपका सेम इसी टाइप की संख्या का रिपीटिशन होगा, यानी उसी संख्या की पुनरावृत्ति होगी, तो यहाँ पे हमारा स्टेप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके सामने संख्या बनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यानी हम यहाँ पे आपको स्पष्ट तौर पे बताएं बच्चों, यदि आपके सामने 4 अंक दिए गए हैं तो आप 4 अंकों का प्रयोग करके मैक्सिमम 12 संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप 5 अंकों का भी कर सकते हैं, 6 अंकों का भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसे। अगला इसी से मिलता जुलता टॉपिक है बच्चों, आपके सामने कुछ और अंक दिए गए हैं, अंक जैसे कि 7 हो, 0 हो, 2 हो, 8। ठीक है बच्चों, तो इन अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या आप कौन सी बना सकते हैं? सबसे बड़ी संख्या जो आप बना सकते हैं वो आपका बनेगा, सबसे बड़ा अंक इसमें से आप लेंगे 8, फिर इससे छोटा 7, फिर इससे छोटा 2 और लास्ट में आपका 0। ये सबसे बड़ी संख्या आप बना सकते हैं, 8720 हो जाएगा। और सबसे छोटी संख्या बच्चों क्या बनेगी? सबसे छोटी संख्या भी बन जाएगी 2, आप पहले ला देंगे, फिर 0, फिर 7, फिर 8। तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी बच्चों 4 अंकों की। ठीक है बच्चों, ये 4 अंक आपके सामने दिए गए हैं, इन 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बना सकते हैं और ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों भाग की संक्रिया। जी आपका ये टॉपिक है भाग की संक्रिया। भाग की संक्रिया ये विधान
कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिवीजन। ठीक बच्चों, उदाहरण के रूप में हम आपके सामने यहाँ पे कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 25 डिवाइड बाई 4। बच्चों डिवाइड को हम कई तरीके से लिख सकते हैं, भाग को, भाग के जो चिन्ह होते हैं, चिन्ह वो कई प्रकार से होते हैं बच्चों। पहला ये होता है, दूसरा पहला ये नहीं कह सकते हैं, पहला ये सबसे स्टार्टिंग का जो होता है जिसको बाबा जी की मूछ कहते हैं, इस मेथड से भी आप इस तरीके से लगा सकते हैं। दूसरा आपका ये होता है, तीसरा आपका बच्चों ऐसे भी होता है, ऐसे सिंबल का उपयोग किया जाता है, और चौथा आपका ऐसे भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक बच्चों, कोई वैल्यू है ए बटे बी आप ऐसे लिख सकते हो, या ए बटे बी आप ऐसे लिख सकते हो, या ए डिवाइड बाई बी लिख सकते हो, या यहाँ पे आप लिख सकते हो ए और इसको डिवाइड करता है बी, डिवाइजर है ये, डिवाइडेंड है। ठीक बच्चों, तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको समझाना क्या चाहते हैं, भाग की संक्रिया में जैसे हम क्या है यहाँ पे 25 है, 25 को हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, 4 6 24 हमने किया, माइनस करेंगे यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 0। ठीक बच्चों, तो इसको बच्चों हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं शेषफल, इंग्लिश में इसको कहते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक है, इसे हम बच्चों कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं बच्चों, भागफल, कोशिएंट। ये हमारा बच्चों होता है डिवाइजर यानी भाजक। ठीक बच्चों, और ये जो हमारा 25 होता है बच्चों, ये होता है भाज्य। क्या होता है बच्चों, भाज्य। डिवाइडेड। तो ये सब आपको बताने के पीछे रीजन ये है बच्चों कि भाज्य में, भाजक में, भागफल में और शेषफल में एक रिलेशन पाया जाता है, एक संबंध पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं भाज्य भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है बच्चों, ये हमारा संबंध पाया जाता है। तो इसके आधार पे आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न में बच्चों आपके सामने भाजक दे देगा, बोलेगा भाजक आपका 7 है, फिर क्या आएगा बच्चों भागफल, भागफल आपका 8 है, एंड शेषफल, शेषफल आपका बच्चों क्या है 2 है। ठीक बच्चों, तो कहेगा फिर भाज्य कितना होगा, भाज्य बताइए। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, आप लिखेंगे क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करके बच्चों आप भाज्य निकालेंगे, भाज्य इक्वल हो जाएगा, भाजक आपका कितना दिया 7 दिया है, भागफल कितना दिया 8 दिया है, प्लस शेषफल कितना दिया 2। तो आप करेंगे 7 8 56 और प्लस 2, यही हो जाएगा बच्चों भाज्य आपका कितना हो जाएगा, भाज्य आपका हो जाएगा 50। ठीक बच्चों, तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक बच्चों, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे। आइए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल पर आधारित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। यदि किसी संख्या को, यदि किसी संख्या को, यदि किसी संख्या को 361 से 361 से विभाजित किया जाता है तो शेष 47 बचता
है। ठीक है बच्चों, पुनः 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 यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इसका आप सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पे किसी संख्या को 361 से विभाजित किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भाजक दिया है, आपका 361। भाजक आप भाज्य मान लीजिए कोई संख्या है l। शेषफल कितना दिया है बच्चों, शेषफल आपका 47 दिया है, 47। और भागफल आप मान लीजिए बच्चों, भागफल x है। तो आप जानते हैं चूंकि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक बच्चों, तो भाज्य आपका कितना यहाँ पे दिया है, n दिया है। n मान लीजिए आप, भाजक कितना दिया बच्चों, 361 दिया है। भागफल x मान लीजिए, और शेषफल कितना दिया बच्चों, 47। तो आप इसको जो है, चूंकि अगला जो बोल रहा है कि बच्चों 19 से डिवाइड करने पर, 19 से विभाजित करने पर, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 361 को 19 के फॉर्मेट ब्रेक कर लेंगे, तोड़ लेंगे। जैसे 19 मल्टीप्लाई बाई 19 इंटू एक्स प्लस, ये आप क्या कर लेंगे बच्चों, 19 टू जा 38 होता है, तो 38 और प्लस आप क्या कर लेंगे बच्चों, यहाँ पे आप 8 कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक सेकंड 47 शेष बचता है बच्चों, 47। यहाँ पे 46 की है, 47, तो आपका यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो यदि आप इसमें से 19 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ये आपका पहला पद है और ये आपका दूसरा, और ये आपका तीसरा, लेकिन आप दो पदों में आप कॉमन लेते हैं बच्चों। इन दोनों पदों में 19 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि दोनों में है। तो यहाँ पर देखेंगे 19x बचेगा, 19x और प्लस 19 टू 38, और प्लस आपका यहाँ पे 9 मिलेगा। ठीक बच्चों, तो जब आप इसको 19 से डिवाइड करोगे बच्चों, 19 से, तो आप देखोगे कि ये आपका कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये आपका 9 क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा। ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे आपका कितना शेषफल हो जाएगा, शेष जो आपका बचेगा वो आपका हो जाएगा बच्चों 9। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको बच्चों आप जो है एक दूसरे मेथड से, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक जरा देखिए, शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चों, जब भी ऐसा कोई प्रश्न दे, यदि किसी संख्या को 361 से विभाजित किया जाता है तो शेष 47 बचता है। पुनः यदि उसी संख्या, जब इस प्रकार का प्रश्न दे और 19 से विभाजित करने के लिए दे, या किसी भी संख्या से विभाजित करने के लिए दे, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे आपका भाजक होगा 19, ठीक है बच्चों, भाजक, इसी भाजक से आप इसके शेषफल को डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, जैसे देखिए यहाँ पे 47 डिवाइड बाई 19, तो डिवाइड कीजिए 19 टू 38, यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। यही आपका बच्चों क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट एकदम शॉर्ट ट्रिक से इसको आसानी से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। अगला जो आपका टॉपिक बच्चों, जो कि आज का लास्ट टॉपिक है, संख्याओं को
को विस्तारित रूप में लिखना। ठीक है बच्चों, आपके सामने कोई एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म होता है बच्चों, इंग्लिश में हम बोले तो एक्सपेंडेड फॉर्म। राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम आपके सामने एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल ले लिया बच्चों, इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो आप देखेंगे इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ये इकाई स्थान पे है, ये दहाई पे है, ये सैकड़े पे और ये हजार पे। ठीक है बच्चों, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे और 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, चूंकि 2 हमारा हजार के स्थान पे है तो हम यहाँ पे 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, प्लस लगाएंगे, और हमारा कहाँ पे 100 के स्थान पे, हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस 6 हमारा 10 के स्थान पे है तो यहाँ पे 10 से गुणा कर देंगे। प्लस 7 हमारा इकाई के स्थान पे है तो हम 1 से गुणा करेंगे। ठीक बच्चों, इसी को आप दूसरे रूप में थोड़ा सा इसका फॉर्म आप चेंज कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इसको 10 के पावर के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर, देखिए बच्चों कितना जीरो है, 1 2 3, यानी 10 का 3 बार गुणा किया गया है आपस में। तो हम यहाँ पे कहेंगे 10 टू द पावर 3। प्लस यहाँ पे 4 कितनी बार है, 0 2 बार, तो हम कहेंगे यहाँ पे 10 का 2 बार आपस में गुणा किया गया है। प्लस यहाँ पे 6 इंटू 10 पे पावर 1 हो सकता है लेकिन लिखा नहीं जाता है बच्चों। प्लस यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल हम दशमलव संख्या का ले लेते हैं, जैसे 27.38 यहाँ पे 4 आपके सामने दशमलव संख्या दिया गया है। इसको आपको बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, विस्तारित रूप में। तो ये होता है बच्चों इकाई का, ये होता है दहाई का। ठीक है, ये होता है बच्चों आपका दसवां होता है, ये आपका सौवां होता है और ये आपका हजारवां होता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको जब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 10 पे पावर 1, लिखना नहीं है। प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे 7 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1, प्लस यहाँ पे 3 इंटू, यहाँ पे दसवां होता है बच्चों, दसवां को यहाँ पे जो है 1/10 होता है, यहाँ पे 1/100 होता है, यहाँ पे 1/1000 होता है। ठीक है बच्चों, हजारवां का मतलब, सौवां का मतलब 1/100, दसवां का मतलब 1/10 और हजारवां का मतलब 1/1000। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से बच्चों, प्लस ऐड कर लेंगे, 8 है और कौन से स्थान पे 8वां हमारा 100, 8 जो हमारा अंक है ये हमारा 100वें स्थान पे, तो हम यहाँ पे 1/100 से गुणा करेंगे। प्लस हम लिखेंगे 4, मल्टीप्लाई करेंगे 4 का जो प्लेस वैल्यू है तो ये है हजारवां, तो हम 1/1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक बच्चों, इसको हम या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 1, या हम 7 ही सिर्फ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई जो 1/10 था तो इसको 3/10 भी हम लिख सकते हैं, 3/10 प्लस यहाँ पे 8 अपान हमारा हो जाएगा 100 और प्लस यहाँ पे 4 अपान हमारा हो जाएगा 1000। ठीक है बच्चों, आगे चल करके इसको एक और फॉर्म में हम लिख सकते हैं बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम यहाँ पे 10 पे पावर 1 लिख सकते हैं ना, यहाँ पे अगले स्टेप में इसको हम पावर के रूप में लिख देते हैं बच्चों। जरा देखिए 2 इंटू 10 प्लस 7 प्लस 3/10 पे पावर 1 हम लिख सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैथ ये कहता है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू चेंज करना है कर सकते हो, बस इसके ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो अभी देखिए हम इसके रूप को थोड़ा सा और चेंज करेंगे बच्चों। ठीक है, प्लस यहाँ पे 8 है अपन 10 पे पावर हम लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे 4 है और यहाँ पे हम 10 पे पावर 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है बच्चों, चूंकि 1/a पे पावर यदि n है तो इसको हम a पे पावर n ऊपर ले जाना चाहते हैं तो a पे पावर हम माइनस का n लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला होता है,
घातांक के नियम में। ठीक है बच्चों, घातांक के नियम एक टॉपिक होता है, कभी मौका मिलेगा तो हम आपको ये भी टॉपिक जरूर सिखा देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे देखिए 2 इंटू 10 प्लस 7 प्लस 3 इंटू 10 के पावर अब -1 हो सकता है बच्चों। ठीक है, अगला जो आपका टॉपिक होगा 8 इंटू 10 के पावर -2 हो सकता है, प्लस 4 इंटू 10 के पावर -3 हो सकता है। तो ये भी आपका एक आंसर हो सकता है बच्चों। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों, उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। देखिए बच्चों, ये आपका संख्या प्रणाली का नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट था। आप इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा बच्चों, और जो भी बच्चे इसके पहले वाले पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से नहीं देखे हैं उसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे, और ये तीसरा पार्ट भी आप बहुत ही अच्छे से बच्चों पढ़ लेंगे, देख लेंगे। और 2 पार्ट और हम लेकर के आएंगे संख्या प्रणाली का बच्चों, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। पार्ट 5 आपका फिनिशिंग होगा इस चैप्टर का। ठीक है बच्चों, और उसके बाद ये संख्या प्रणाली के 5 पार्ट हम पढ़ने के बाद बच्चों, जो भी हमारे तरफ से हो सकता है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है बच्चों, उसके बेसिस पे हम इस चैप्टर से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। यदि आप उन 100 प्रश्नों को अच्छे से अपने लेवल पे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम यह उम्मीद करते हैं कि संख्या प्रणाली से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, नवोदय के मेन एग्जाम में पूछा जाएगा, वो आप बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।